हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो कि बिकॉज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? इसमें से 4 ऑप्शन दी हुई है, आप लोगों को बताना होगा इसमें से कौन सही है। तो नंबर 1 में है ऊपर की ओर, दूसरा उल्टी रेखा में, तीसरा सीधी रेखा में और चौथा है नीचे की ओर। इनमें से कौन सही होगा? इनमें से सही होगा 3 नंबर। क्या है? सीधी रेखा में। 3 नंबर सही हो जाएगा इसका। चलते हैं दूसरी नंबर की ओर। मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो पहला नंबर अवतल लेंस, पहला नंबर सही हो जाएगा इसका। पहला नंबर। 3 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब एकदम आभासी और सीधा होता है। 4 नंबर सही है। तो 4 नंबर की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं फिर 4 नंबर की ओर। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर की ओर। इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा। सही आंसर होगा 3 नंबर, क्योंकि काल्पनिक होती है। चलते हैं फिर 7 नंबर की ओर कि टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन विल्सन से स्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 8 नंबर की ओर चलते हैं कि पुष्प का नरजनांग क्या कहलाता है? कि पुष्प का नरजनांग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर पुंकेसर। इसका पुंकेसर नरजनांग कहलाता है। पुष्प का नरजनांग पुंकेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर की बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें तो सभी आंसर सही है, तो क्या लगा? 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी 4 नंबर सही है। इनमें से सभी, इनमें से सभी है। हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट, इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी लगा देना है। चलते हैं फिर 10 नंबर की ओर। श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसमें 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर की ओर। इन निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? सही बात है कि परितारिका करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर परितारिका। परितारिका। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का असहाय मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का असहाय मात्रक ओम होता है। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर ओम। ओम। चलते 13 नंबर की ओर कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं 15 नंबर की ओर। बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन होगा? क्षार। पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते 16 नंबर की ओर। तारापुर नाभे के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 16 नंबर का हो जाएगा महाराष्ट्र। 3 नंबर। 3 नंबर इसका सही है। 16 नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नाभे, तारापुर नाभे के विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है।
17 नंबर बोल रहा है कि रुधिर क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्या है? संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक सही है, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर की ओर। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पी बलों के तत्व। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि पी बलों के तत्व। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पी बलों के तत्व। पी बलों के तत्व सही है। चलते हैं 19 नंबर की ओर। कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं अमलगम। अमलगम इसका आंसर सही हो जाएगा, 4 नंबर सही आंसर है अमलगम। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर आंसर सही है इसका। तो ये हो गया सभी क्वेश्चन समाप्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगा तो आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।